आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ इस टाइप हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या भारत के किस राज्य में आधार कार्ड पिन नहीं बनते, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन से इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक जो है उपराष्ट्रपति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, और जो है क्वेश्चन आंसर नंबर के साथ कमेंट करना, ठीक है। तो भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का तीसरा नागरिक जो है प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन आंसर नंबर के साथ बताएं। तो भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम जो है विलियम बेंटिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। तो भारत की पहली महिला का राज्यपाल का नाम जो है सरोजनी नायडू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में शीत मरुस्थल जो है लद्दाख है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड एक ही है, तो उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध ऊंचा सबसे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है
अगर आपने अपने माइंड में सेलेक्ट किया उष्णकटिबंधीय है तो आपने एकदम करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर चुना है डी, तो आप एकदम सही सेलेक्ट किए हो अपने माइंड में आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 18 साल भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु चाहिए। राइट। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो यह जो है क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना 19 क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करिएगा, आपकी कमेंट का जो है मैं वीडियो बनाऊँगा। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबसे पहले कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये तो सभी ही जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। यहाँ पर 4 देशों का जो है नाम दिया गया है, तो बताइए कमेंट करके किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो है 1957 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा हवा महल कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आपके कमेंट का मैं वीडियो बनाऊँगा हवा महल कहाँ स्थित है। जो फर्स्ट कमेंट करेगा, क्वेश्चन जो है आपको ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना। ओके। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री जो है कौन थी। तो ममता बनर्जी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपने ए चुना है तो आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। अगर वीडियो यह आपको पसंद आ रहा है या आपको क्वेश्चन जो है एकदम दिलचस्पी लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक प्लीज़। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर जो है सुरेखा यादव थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है यहाँ पर आपको चार लोगों के नाम दिए गए हैं। राजकुमारी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, कल्पना चावला।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर थी लगा दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? व्यक्ति या भारतीय महिला? तो यहाँ पर संतोष यादव है, बछेंद्री पाल है, हुमा कुरैशी है, रजिया सुल्तान है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो महिला नहीं थी, पुरुष था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर संतोष यादव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है, यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिया गया है। कल्पना चावला, स्मृति ईरानी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? देखो थे लगा दिया है जबकि महिला है। क्वेश्चन भी है गजब गजब के पूछ लिया। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला IPS जो है, यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, 4 स्त्री के नाम दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। अगर आपने माइंड में इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला IAS कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अगर आपने सिलेक्ट किया है आनंदी गोपाल जोशी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100% ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है मदर टेरेसा थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका जो है कौन थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू, नीता अंबानी, इंदिरा गांधी। इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला शिक्षिका जो है सावित्रीबाई फूले थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपने ए सिलेक्ट किया तो इसका करेक्ट आंसर आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है इंदिरा गांधी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? तो भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर जो है, यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, सुरेखा यादव, शीला दावरे और स्मृति ईरानी, बछेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर। तो स्मृति ईरानी तो और कुछ थी, बछेंद्री पाल और कुछ थी, सुरेखा और कुछ थी, तो बचा कौन? शीला दावरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपने बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट जो है सरला ठकराल थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विमला सूद या एनी बेसेंट या फातिमा बीबी या अन्ना जॉर्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत इसको पढ़ दिया, ए वाले को एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ही होगा, लेकिन बेनिसेंट ये गलत पढ़ दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, लीला सेठ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो विश्व वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीता फारिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व इंडिया बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विश्व इंडिया बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है एस्थर विक्टोरिया अब्राहम थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत सिंधु है, कमलजीत सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? तो भारत के किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? तो सुष्मिता सेन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTA खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो उस बार गलत पढ़ दिया। WTA खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अभिनेत्री। तो भारत की पहली महिला अभिनेत्री जो है दुर्गाबाई कामत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
तो कमेंट में करके बताना क्वेश्चन नंबर के साथ। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन है। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है जॉन मथाई थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे सन्मुख चेट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो है तो राजकुमारी अमृत कौर हैं भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन आंसर नंबर के साथ देना, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ठीक है। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो सुचेता कृपलानी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो राज्यपाल जो है भारत के प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला IAS थी। तो भारत के प्रथम महिला IAS तो अन्ना जॉर्ज थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला IPS कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जो है डबल इंजन की सरकार है तो नरेंद्र मोदी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन है वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री जो है सुब्रह्मण्यम जयशंकर प्रसाद हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, गलती हो गई। ये जो वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है राजनाथ सिंह होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजनाथ सिंह होगा। ठीक है, वो गलती से रिपीट हो गया था, दिमाग से मेरे निकल गया, इसीलिए वो गलती से ए पे कर दिया था क्लिक। ठीक है, तो राजनाथ सिंह होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये हैं विदेश मंत्री सुब्रह्मण्य जयशंकर प्रसाद। ओ सॉरी, सुब्रह्मण्य जयशंकर। यार क्या बताएं, रीडिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो सुब्रह्मण्य जयशंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपको पता ही है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 797 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछता है तो राजस्थान है। अगर सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य पूछता है तो गोवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। अगर बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश तो दिया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पूछा है तो सिक्किम हो जाएगा। राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है माहे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी बताना है आपको। दिल्ली में तो है ही, लेकिन नई दिल्ली है या पुरानी दिल्ली। तो भारत की राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो आप हमें ये बताने की कृपा करें कमेंट में आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है। तो भारत का सबसे अमीर नगर जो है मुंबई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है केरल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है केरल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम से शिक्षित कौन सा देश कौन सा राज्य है। भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चावल को कटोरा कहा जाता है। तो भारत के जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यानी कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को भारत के राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। तो भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। तो पश्चिम बंगाल में भारत के राज्य में सर्वाधिक खेती होती है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है असम राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश है,
तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो है भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है राज्य को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक केला उत्पादन राज्य जो है वो है केरल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू होता है? तो ये तो अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा आलू पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जौ की खेती किया जाता है? तो ये है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जौ की खेती होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। जेल हो सकता है। तो भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल चंदन का पेड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? तो भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद शहर में लगाया गया है सोने का एटीएम भारत के शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है पाकिस्तान नामक गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल फसल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चावल यानी कि धान होता है, ठीक है, धान से चावल बनता है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपको तो पता ही है, मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत में गिरफ्तार तो राष्ट्रपति को
भारत की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट में। आप दीजिए कमेंट में 107 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? तो भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्य में भारत के आधार कार्ड नहीं बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पर 4 खेलों के नाम दिए गए हैं, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 शहर के नाम दिए गया है, मेरठ, जयपुर, अहमदाबाद, कन्नौज। तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व का सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में है? तो भारत में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश में विश्व में सबसे अधिक जो है डाकघर है भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आंसर है, सोने की मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लुधियाना, उड़ीसा, अमृतसर, ये सब पंजाब में ही है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछता भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको बताना है, भारत की सबसे जो है पवित्र नदी गंगा नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री भारत में सूरत में सबसे पहले स्थापित की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? तो भारत में सबसे महंगा होटल जो है शहर ही मुंबई शहर जो महंगा है, तो सबसे ज़्यादा होटल भी वहीं महंगा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे महंगा होटल जो है मुंबई में है। मुंबई महंगा शहर है ना, तो इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा पेड़ राजस्थान राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा नारियल उगाया जाता है भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला
प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो राजीव गांधी ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में जो है कुत्ते का मंदिर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला सोने का एटीएम जो है हैदराबाद में खोला गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी जो है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो कोलकाता में आई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हमेशा बारिश होती है? भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर भारत के शहर में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत में सबसे बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया था। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, हमने क्या बोल दिया। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया था। तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। हाँ, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर परियोजना का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है 356 अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा है, गलती से भारत बोल दिए। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो वह थे लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा।